हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल टॉपिक पे बात करने आए हैं। आज हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर चाइना की वो कौन सी नीति है जिसकी वजह से चाइना हिंद महासागर में भारत को टक्कर देने की सोच रहा है। आज हम बात करेंगे चाइना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत को घेरने वाली नीति के बारे में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कहते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है क्या, जिसकी वजह से चाइना हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है, हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि चाइना की ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया के देशों पर निर्भर है और उनके साथ व्यापार करने के लिए चाइना हिंद महासागर के मार्गों का प्रयोग करता है। यानी कि चाइना पेट्रोलियम और ऑयल के आयात के लिए हिंद महासागर का प्रयोग करता है। चाइना अफ्रीका से व्यापार के लिए हिंद महासागर के मार्गों का प्रयोग करता है और इस समय हिंद महासागर का किंग भारत माना जाता है। चाइना का किसी तरीके का स्थलीय जुड़ाव हिंद महासागर से नहीं है, इसीलिए चाइना साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता है और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ तथा अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार करता है। और चाइना को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि यदि कभी भारत से युद्ध हो तो भारत आसानी से मलक्का स्ट्रेट को बंद करके रोक करके चाइना के व्यापार को, चाइना के ऊर्जा ज़रूरतों को एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तो चाइना इसी अपने डर से उबरने के लिए और हिंद महासागर में अपने व्यापार को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी नीतियाँ लागू किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की बात करें तो एक सीपेक परियोजना चाइना चला रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्ट चाइना अपने क्षेत्र को हिंद महासागर से जोड़ेगा। ऐसा ही एक दूसरा परियोजना म्यांमार में चाइना चला रहा है, जिसके तहत चाइना अपने पूर्वी शहर चेंगदू को म्यांमार के बंगाल के खाड़ी के तटीय शहर यांगून से जोड़ रहा है। सीपेक और ये म्यांमार के यांगून शहर से ये जो जोड़ने वाला दोनों परियोजनाएं हैं ना चाइना को, ये डायरेक्ट हिंद महासागर में चाइना के पहुंच को ला देंगी। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो चाइना का परियोजना है वो माना जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, और ये लगभग हमेशा चर्चा में रहता है। जब भी भारत चाइना विवाद उभरता है उस समय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा जरूर होती है। यदि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को समझें तो हिंद महासागर में जो भारत के चारों तरफ द्वीपीय या फिर जो तटीय देश हैं बसे हुए, उन देशों में चाइना अपने पोर्ट, एयरपोर्ट और रेल लिंक परियोजनाओं से एक मार्ग तैयार कर रहा है। भारत के चारों तरफ भारत को एक घेरने का प्रयास कर रहा है। अब बात करें कि हिंद महासागर में चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कौन कौन से देश हिस्सा हैं, यानी कि किस किस देश में चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को लागू कर रहा है भारत को घेरने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो जिबूती जो देश है अफ्रीका का, वहाँ पे चाइना ने अपना एक नौसैनिक बेड़ा बना चुका है। उसके बाद चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे अपना नौसैनिक बेड़ा बना चुका है। मालदीव के माले द्वीप पे चाइना अपना एक बहुत ही बड़ा पोर्ट विकसित कर रहा है। वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को भी चाइना अपने लाभ के लिए विकसित कर रहा है। इसके बाद से चाइना बांग्लादेश के चितगोंग पोर्ट को अपने लिए विकसित कर रहा है और साथ ही म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसे भी चाइना विकसित कर रहा है। और यदि इन सभी की स्थिति देखें, एक लाइन के रूप में ड्रा कर दें, जिबूती से ग्वादर पोर्ट, उसके बाद से माले, हम्बनटोटा, चितगोंग, सितवे पोर्ट, तो ये एक तरीके से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे चाइना भारत को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है। अभी ये सारे पोर्ट पे चाइना के नौसैनिक बेड़ा नहीं है, चाइना के सैनिक नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ पोर्ट पे जैसे कि जिबूती हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, सितवे पोर्ट हो गया, यहाँ पे चाइना अपने सैनिक बेस जो है वो बना चुका है। और बाकी के जो हिस्से हैं, बाकी के जो पोर्ट हैं, उन्हें भी चाइना युद्ध की स्थिति में यूज करने का पूरा प्रयास करेगा। चाइना ने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को सफल बनाने के लिए जो हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं या फिर जो हिंद महासागर के तटीय देश हैं, इन्हें बहुत भारी मात्रा में लोन दिया और लोन देने के बाद उनके जो महत्वपूर्ण बेस थे, पोर्ट्स थे, उनको चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया और खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहीं बात करें तो अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है जैसे तंजानिया और केन्या जैसे देशों में भी चाइना बहुत ही बड़े लेवल पे निवेश कर रहे हैं। और आपको बता दें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। भारत का 90% व्यापार अकेले जलीय मार्ग से होता है, यानी कि हिंद महासागर से होता है। यदि टोटल मूल्य की बात करें तो भारत का 70% मूल्य का पूरा व्यापार हिंद महासागर से होता है। और यदि हिंद महासागर में किसी तरीके की चुनौती चीन खड़ा करता है तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। लेकिन चाइना के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को काउंटर करने के लिए भारत ने भी बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी नीतियां लागू की हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नीति मानी जाती है वो क्वाड और नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति मानी जाती है।
तो इसके अगले वीडियो में हम नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति को समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्या है चाइना की, ये अच्छे से समझ आई होगी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।